नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। संघ परिवार की नर्सरी नीमच में मनासा के बाद अब नीमच सीट पर भी बवाल मचता हुआ दिख रहा है। यहां पर भी अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुलकर सामने आ रहे हैं। जिस तरह की आज फॉर्म लेने के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है वे पहुंचे थे। अगर बात करें तो जो सांसद प्रतिनिधि है और साथ ही अगर बात करें तो कई बड़े पद रह चुके वीरेंद्र पाटीदार आज फॉर्म लेने पहुंचे थे। उसके साथ अगर बात करें तो भारतीय किसान मोर्चा के अध्यक्ष नवल गिरी भी फॉर्म लेने पहुंचे। इस हम बात करें तो खुलकर अब बगावत के स्वर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। नाराजगी भारतीय जनता पार्टी संगठन से नहीं है, नेताओं से नहीं है, नाराजगी चेहरे से। जिस तरीके से टिकट वितरण किया गया, टिकट रिपीट किया गया, उसे लेकर नाराजगी जताई है। सबसे पहले अगर बात करें तो वीरेंद्र पाटीदार से जब हमारे संवाददाता पवन राव शिंदे ने बात की तो उन्होंने खुलकर कहा कि यहाँ पर कमीशन का खेल खुलकर चलता है। नगर पालिका से लेकर तमाम जो कार्यालय है वहाँ पर बिना कमीशन कोई काम नहीं होता। चाहे किसानों की बात हो, चाहे अगर छोटे जो आम जनता है उनकी बात हो, राशन कार्ड बनाने के लिए भी पैसे लिए जाते हैं। ऐसे में कमीशन का खेल खुलकर यहाँ पर किया जाता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पिछड़ा वर्ग को जो नज़रअंदाज किया गया उसकी नाराजगी भी यहाँ पर खुलकर समाज में है, दूसरे समाज में भी है। ऐसे में बात करें तो एक बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है चेहरे को लेकर, जो चेहरा रिपीट किया गया उसे लेकर उनकी नाराजगी। हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से वीरेंद्र पाटीदार ने क्या कहा। भाई साहब, नीमच क्षेत्र में इतनी बुरी हालत है किसानों की, मजदूर वर्ग की और आम जनता की। व्यापारी वर्ग भी दुखी है। व्यापारी वर्ग पर आए दिन छापे लगते हैं, व्यापारी वर्ग को परेशान किया जाता है। एक भ्रष्टाचार का खुला तांडव मच रहा है। एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और जो भारतीय जनता पार्टी के जिला के कार्यकारिणी सदस्य हैं, उन्होंने कर्नाटक चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हारने के बाद ये कहा अपने इंटरव्यू में कि यहाँ पे 50% भ्रष्टाचार नीमच जिले में फैला हुआ है। तो इस भ्रष्टाचार की पीड़ा आम किसान पीड़ित है। अगर आप तहसील कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय कहीं भी चले जाएं, एक नामांतरण है, एक बंटवारा है तो किसान को 50,000 से 1 लाख रुपए तक अपने नामांतरण बंटवा के लेना। एक छोटा किसान जो 5 बीघा 4 बीघा के अपने आजीविका चलाने में असक्षम है, उसके लिए भी ये हालत है कि वो 1 लाख रुपया कहाँ से ला कर देगा। गरीब वर्ग के राशन कार्ड नहीं बनते हैं, गरीब वर्ग का बिना राशन कार्ड के दर दर भटक रहा है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि किसानों के, गरीबों के, व्यापारियों के लिए नहीं दी जाती है सुविधा। और मैं अपने जीवन में भारतीय जनता पार्टी का 30 वर्ष से काम कर रहा हूँ। ये जो टिकट दिए गए ये गलत दिए गए हैं। तीसरा वर्ग जो 72% इस क्षेत्र में है, उस 72% को नदारद करते हुए ये टिकट बांटे गए। आप देखिए यहाँ धनगर समाज, गुर्जर समाज, गोस्वामी समाज, ब्राह्मण समाज, इतने समाज हैं, उनको एक भी जिले में नहीं दिया गया। तो इसी विषय में रखी गई। और हम तो गरीब आदमी के बीच में जाकर, और हमारे पास कोई पैसा नहीं, हम करोड़पति नहीं है, या हम दोनों को बड़े बड़े दो दबंगों से लड़ेंगे तो एक सबके पास पैसा है। हम तो जनता से और कार्यकर्ता से चंदा मांगकर, पैसा मांगकर 1 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया जो भी देंगे उस जनता पार्टी का हूँ। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का ये ईमानदार कार्यकर्ता है, तो इसलिए हम रहेंगे, भारतीय जनता में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। हमारे नेता मोदी जी हैं, परंतु ये जो सिस्टम है और ये जो टिकट की बंदरबाट हुई है, इसके खिलाफ हमारा आक्रोश है, जनता का आक्रोश है। आज फॉर्म लेने आए हैं भाई साहब? हाँ जी। तो आपने सुना किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद प्रतिनिधि है वीरेंद्र पाटीदार, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं, पुराने नेता माने जाते हैं, लगभग 30 से 35 साल से लगातार वे भारतीय राजनीति से जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। वैसे बात करें तो उन्होंने खुलकर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि जो चेहरा यहाँ पर दिया गया, जो रिपीट किया गया, उसके लेकर नाराजगी है। यहाँ पर बदलाव करना था, लेकिन जिस तरीके से चेहरा रिपीट किया गया उसे लेकर भारी नाराजगी। और कमीशन का खेल जो यहाँ पिछले 5 सालों में चला है, इसे लेकर आम जनता त्रस्त है, किसान परेशान है। नगर पालिका में बिना लेने देने कोई काम नहीं होता। चाहे राजस्व विभाग की बात की जाए, दूसरे कार्यालयों की बात की जाए, तो यहाँ पर खुलकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। इसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। इसके साथ ही अगर बात करें तो जब हमारे रिपोर्टर नवल गिरी से बात की, जो भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा अध्यक्ष है, उनसे बात की, तो हम आपको सुनाते हैं किस तरीके से उन्होंने भी खुलकर बगावत की और किस तरीके से आरोप लगाए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरा रिपीट किया है उसे लेकर। भाई साहब, किसानों की नीमच विधानसभा के अंदर किसानों की बड़ी दुर्दशा है। किसान इन पिछले 5 सालों में बहुत ज़्यादा दुखी हुआ है। भ्रष्टाचार हो, चाहे उनको शासन की योजना का लाभ नहीं मिलना हो, और चाहे यहाँ की विधानसभा के क्षेत्र में विधायक जी के व्यक्तियों की तानाशाही हो, उससे किसान बहुत ज़्यादा प्रताड़ित है। ओबीसी वर्ग बड़ा प्रताड़ित है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व, जिला नेतृत्व ने बार बार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व एवं शासन तक बात पहुँची है, परंतु
विधायक जी ने उस चीज़ को नज़रअंदाज किया है, क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी का अच्छा खासा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी के और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दिलीप सिंह जी परिहार हमेशा से ग्रामीण, उनको जो पिछले 20 साल से वो राजनीति कर रहे हैं, पहली बार वो 2003 में चुनाव लड़े, परंतु आज उनको पूछ लो कि आपकी तिनकिया खेड़ी कहाँ है, उनको पूछ लो कि आपका जो है जावी के पास रायसिंहपुरा कौन सी जगह गांव है, उनको पता ही नहीं कि कौन से गांव कहाँ है। और ऐसे व्यक्तियों को बार बार अगर थोपा जा रहा है तो उससे कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र की पूरी जनता रुष्ट है, और रुष्ट होने की वजह से बार बार हमारे पास फ़ोन आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं हम भी दायित्ववान कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष है। मैंने भी कई बार प्रदेश नेतृत्व को लेटर लिखा है, जैसे भारतीय जनता पार्टी की अनेक 164 योजना भारतीय जनता पार्टी की है, परंतु धरातल पे यहाँ 60 योजना भी लागू नहीं है। इसलिए से दुखी होकर के यहाँ के आम मतदाता परेशान है, और उन्होंने मानस बना लिया है कि वो अब कैसे इस व्यक्ति को चुनाव में सबक सिखाएंगे। ये चीज़ मैंने कई बार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को भी बताया है। जैसे राजनाथ सिंह जी आए थे, हमारे रेल मंत्री यहाँ आए थे, उस टाइम भी हमारी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया था कि अब कैसे दिलीप सिंह जी परिहार को छोड़ के ये टिकट देंगे, परंतु कहीं ना कहीं इन्होंने एन केन प्रकरण करके गांधी जी का जो रुबा बता करके जो है टिकट लिया है, और टिकट लाने के बाद यहाँ की जनता मौन है, ग्रामीण की क्षेत्र की जनता, और ग्रामीण जनता में बड़ा आक्रोश है। और वो जो आप अगर यही व्यक्ति अगर चुनाव लड़ता है तो आने वाला 3 दिसंबर को जो परिणाम खुलेंगे तो बहुत ही विपरीत दिशा में वो परिणाम जाएगा। तो अभी भी समय है, और समय में केंद्रीय नेतृत्व और हमारे प्रदेश नेतृत्व से मांग करता हूँ कि अभी जो मैंने आज फॉर्म लिया है वो भारतीय जनता पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लिया है। वो मेरे को छोड़ करके और दिलीप जी को छोड़ करके चाहे किसी व्यक्ति को अपना बी फार्म दे दे, यहाँ से भारतीय जनता पार्टी पुनः हजारों मतों से चुनाव जीतेगी। यदि अगर उन्होंने टिकट नहीं बदला है तो भारतीय जनता पार्टी को इस नीमच विधानसभा के साथ साथ और सीटें भी गंवाना पड़ेगी, और हो सकता है कि वो सरकार से भी बाहर हो जाएगी। क्योंकि हम मतदाता का ये सोचना है कि यदि दिलीप सिंह जी परिहार जैसे व्यक्ति को, निष्क्रिय व्यक्ति को अगर यहाँ टिकट मिला तो पूरे मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार से टिकट मिला होगा। इसलिए पूरे मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के किसान, ओबीसी और पिछड़े वर्ग के लोग बड़े परेशान हैं। इसलिए मेरा निवेदन पुनः भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व से है कि नीमच का टिकट बदल करके चाहे किसी व्यक्ति को दे, चाहे वो महिला को दे, युवा को दे, ओबीसी को दे, जर्नल को दे, एसटी को दे, परंतु ये टिकट बदल देंगे तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की जीत में रहेगी। अन्यथा चुनाव मैं भी लड़ूंगा, और हमारे जो आज हम 3 लोगों ने एक साथ चुनाव टिकट फॉर्म लिया है, हम में से तीनों में से कोई भी एक व्यक्ति अगर इस व्यक्ति का टिकट नहीं बदला तो हम एक चुनाव लड़ेंगे। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ना कि आज जैसे वीरेंद्र जी पाटीदार, शैलेंद्र जी जोशी, मेरा स्वयं नवलगिरी गोस्वामी, हम 3 ने फॉर्म लिया है। और हमारे तीसरा विकल्प, क्योंकि यहाँ कांग्रेस का प्रत्याशी भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल निष्क्रिय है, तो इस नीमच विधानसभा की जो जनता है वो तीसरा विकल्प चाहती है, और तीसरे विकल्प के लिए वीरेंद्र जी पाटीदार, नवलगिरी गोस्वामी और शैलेंद्र जी जोशी में से कोई एक तीसरा विकल्प रहेगा, और हम पूरे दमखम से चुनाव लड़ेंगे और ये सीट निकाल करके फिर राष्ट्र को समर्पित करेंगे। तो आपने सुना, ये नवलगिरी गोस्वामी थे जो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा अध्यक्ष है, विभिन्न पदों पर रह चुके हैं। साथ ही बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पद इनके पास है और बड़े नेता माने जाते हैं। ऐसे में बात करें तो जो चेहरा रिपीट किया गया उससे लेकर नाराजगी अब धीरे धीरे सामने आ रही है और बगावत भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें तो शैलेंद्र जोशी जो ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बगावत की है। उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए नेता है ये, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर जिस तरीके से चेहरा रिपीट किया गया उससे लेकर भारी नाराजगी है, और वे भी लगातार जो है चेहरा बदलने की मांग कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी से, उसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की। हम आपको उनकी बाइट भी सुनाते हैं किस तरीके से शैलेंद्र जोशी ने हमारे रिपोर्टर पवन राव शिंदे को क्या कहा। देखिए, ब्राह्मण समाज मैदान में उतर गया, ये कहना ठीक नहीं है। हाँ, ठीक है, मैं ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हूँ, इस नाते आप ये कह सकते हैं। लेकिन आज पूरे नीमच विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा असंतोष का वातावरण है। असंतोष इस बात का नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई वातावरण है, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का वातावरण है, पर लेकिन यहाँ व्यक्ति का विरोध है। व्यक्ति तो लगातार 3 बार यहाँ से विधायक रहे हैं, लेकिन जनता की अपेक्षा अनुरूप उनका विकास कार्य है नहीं। जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी का जो विजन है, जिस प्रकार से वो काम कर रहे हैं, उसकी यहाँ छवि, उसकी एक कोई छवि दिखती नहीं।
तो भाई साहब क्या पार्टी ने गलत टिकट दिया है? नहीं, पार्टी ने गलत टिकट दिया है तो उनकी पार्टी की जो व्यवस्था रही उस हिसाब से दी होगी। लेकिन यहाँ मेरा ये कहना है कि इस पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में माननीय विधायक जी ने मेरे जैसे कितने छोटे कार्यकर्ताओं का सार्वजनिक जीवन खत्म करने का काम करा है और वो किसी भी प्रकार से अच्छे लोगों को आगे आने नहीं देना चाहते और वो उनको आगे बढ़ने देना नहीं। अब आपकी आगे क्या रणनीति रहेगी भाई साहब? रणनीति यही है, आज फॉर्म लिया है और सबकी मित्रों की जो भी जनता की जो भी आकांक्षा अपेक्षाएं होगी, जो उनका मार्ग निर्देशन होगा बड़ों का, उस हिसाब से। तो आपने सुना किस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र पाटीदार है, नवलगिरी गोस्वामी है और शैलेंद्र जोशी है, उन्होंने जमकर आरोप लगाया जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी नहीं है। जो चेहरा रिपीट किया गया उसे लेकर तीनों नेताओं ने कहा कि हम जो चेहरा रिपीट किया गया, जिस तरीके से यहाँ पर वापस उनको रिपीट किया गया और टिकट दिया गया, उसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। ऐसे में उनकी नाराजगी इस बात की है कि जो कार्यकर्ता है उनकी पूछी नहीं जाती, पूछ परख नहीं की जाती है और जिस तरीके से भ्रष्टाचार खुलकर यहाँ पर मचा हुआ है उसे लेकर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अपने कार्यकर्ताओं के सामने वो फैसला लेंगे और फिर फॉर्म दाखिल करेंगे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।